सीमा हैदर को भारत से जल्दी भगाना चाहिए, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जो पहलगाम अटैक हुआ है, इसकी जासूस जो है ये सीमा हैदर ही है। भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है, बहुत बड़ा खतरा है। इसकी मुझे इनपुट्स प्राप्त हुए थे वहां से, किसी व्यक्ति ने जो इसका खास आदमी था उसने बताया था कि वहां पर ट्रेनिंग सेंटर में ये जाती थी ट्रेनिंग के लिए। ये कहती है कि जम्मू कश्मीर से जो है मेरे लिए ड्राई फ्रूट आते हैं, ड्राई फ्रूट वो भी हमें गिफ्ट आते हैं, जम्मू कश्मीर की तरफ से आते हैं। तरीके से नोएडा में रह रही है, इस सरकार को नजर नहीं आ रहा। भक्त भाभी जी वो हराम की औलादे पैदा करके यहाँ पर मुफ्त की रोटियां तोड़ रही। सीमा हैदर को वीआईपी खोली है। जब सीमा हैदर हिंदुस्तान आई थी तब मैंने भारत के राष्ट्रपति को, यूपी के चीफ मिनिस्टर को, सबको चिट्ठी लिखी थी। आज के दिन मैं कह सकता हूँ सीमा हैदर की कोई याचिका इस समय मौजूद नहीं है, ना हो सकती है। कोई जो है अदालत हिंदुस्तान की आज के समय में उसको प्रोटेक्शन नहीं। जी हाँ दोस्तों, सलाम नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और हम दिखा रहे हैं यहाँ सीमा हैदर की सच्चाई। सीमा हैदर जाएगी जेल, इसकी कोई भी प्रोटेक्शन वहाँ पे कहीं दर्ज नहीं हुआ, बस ऐसी बकचोदी कर रहा है एपी सिंह हमेशा गलत लोगों का सपोर्ट किया, आरोपी का मदद किया। और जो गलत काम करते हैं ना, आपको तो पता ही है, निविया बहन का जो हुआ था ये देश में, प्रदेश रो रहा था उस टाइम पर भी ये वकील गंदी बातें कर रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा। और अभी सेम सीमा हैदर के केस में भी ये गंदी बातें गंदी परोसता है, अपनी देश की महिलाओं के लिए गलत सोचता है। और एक पाकिस्तानी भगोड़ी जो पाकिस्तान से आई है, गद्दार, 4 बच्चे को लेके, और यहाँ पे भी एक प्लास्टिक का बच्चा लेके ड्रामा कर रही है। तो दोस्तों बिल्कुल ये जेल जाएगी, इसका बाप का राज नहीं चल रहा है। ऐसे ही आते हैं पाकिस्तानी, ऐसे ही प्यार का नाटक करते हैं, 10 साल 20 साल 30 साल रहते, उसके बाद में देश से गद्दारी करना शुरू कर देते। तो जासूस है दोस्तों, सीमा हैदर भगोड़ी जासूस है, बिल्कुल इसे भगाया जाएगा, दफा किया जाएगा, इसके पिछवाड़े में इतने चप्पल मार के भगाया जाएगा। दोस्तों आप बिल्कुल फिक्र न करें और मस्त रहे, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आगे देखने के लिए वीडियो आपको बिल्कुल मिलती रहेगी। भी जो है खुद इसने कबूलनामा किया है कि मुझे कश्मीर से ड्राई फ्रूट आते थे। तो दोस्तों मोमिन मलिक की ये वीडियो आप सबको यहीं पर दिखे। और एक न्यूज़ ये है कि इस कोर्ट से इसे कोई राहत नहीं मिलेगी दोस्तों, इसे हर हालत में पाकिस्तान जाना ही होगा। तो सुनिए दोस्तों। ये और आप कहना चाहते हैं कि सीमा हैदर को भी वापस पाकिस्तान भेजा जाए, क्या आधार है, क्या कहेंगे? मैं तो सीमा हैदर को मसला नहीं है कि इसको पाकिस्तान भेजा जाए या इसको कहीं और किया जाए। मेरे लिए तो जो प्रायोरिटी पे जो चीज़ है वो भारत के नागरिकों की सुरक्षा, भारत देश की रक्षा, भारत का राष्ट्र सर्वोपरि और आंतरिक सुरक्षा, ये सबसे मेन है। और सीमा हैदर जो है, मैं 1.5 साल से इस मामले में जो है आवाज़ लगाता आ रहा हूँ कि सीमा हैदर भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। मैंने भारत सरकार को भी लिखा है, गृह मंत्रालय को भी मैंने इस संबंध में लिखा है, और काफ़ी टाइम पहले लिखा है कि ये मैंने लिखा था 2024 7वें-9वें महीने में शायद। तो ये भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है, बहुत बड़ा खतरा है। इसकी मुझे इनपुट्स प्राप्त हुए थे वहाँ से, किसी व्यक्ति ने जो इसका खास आदमी था उसने बताया था कि वहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर में ये जाती थी ट्रेनिंग के लिए। ये कहती है कि जम्मू कश्मीर से जो है मेरे लिए ड्राई फ्रूट आते हैं, और वो वहाँ से मेरे लिए ये आता है, वे आता है। ये नेपाल से है, इसमें जम्मू कश्मीर में का इसका क्या लेना देना? हमारे लिए तो कोई वहाँ से ड्राई फ्रूट नहीं भेजता, हम तो भारतीय वासी हैं। मेरे भी जानकार हैं, हमारे लिए आज तक किसी ने जो ना एक बादाम की गिरी नहीं भेजी है। तो ये कह रही है कि मेरे लिए ड्राई फ्रूट इतनी दूर जम्मू कश्मीर से कैसे? तो कहीं ना कहीं कनेक्शन तो है इसका। तो मेरा कहने का मकसद ये है, या तो इसको जो है आप डिपोर्ट करिए, जब आपने सारे पाकिस्तानियों को बाहर निकाला है, जिनकी शादियां भी हो चुकी, जो वैलिड वीजे पे जो यहाँ पर थी, सरकार की मंजूरी से जो लोग यहाँ पर थे, जब आपने उन सबको बाहर किया है, बुजुर्गों को भी बाहर किया है, महिलाओं को भी बाहर किया है, तो ये हमारी क्या लगती है, इसको भी बाहर करिए, इलीगल आई हुई है। अगर आपको लगता है कि भाई ये इसको हमें डिपोर्ट नहीं करना, तो आप इसको जो है फिर इसकी बेल कैंसिल करिए और इसको जेल में रखिए। जैसे दूसरे पाकिस्तान के लोग जिन पे एफआईआर दर्ज हो जाती है, तो वो जेल के बेल होने के बाद भी वो जेल से बाहर नहीं आते, वो जेल के अंदर रहते हैं, उनको अंदर खुला छोड़ दिया जाता है, शेल्टर होम में रहते हैं वो। तो इसको क्यों खुला छोड़ा जा रहा है? बिल्कुल भी ये एक बड़ी खतरनाक बात है, बहुत बड़ा खतरा है ये। और ये भारत सरकार की जो तारीफ करती है, अपने आप को सनातन दिखाने की कोशिश करती है, वो सिर्फ अपना डिफेंस का इसमें कवर किया हुआ है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये घटना जो पहलगाम की जो घटना हुई, उससे 1 दिन पहले इसने भारत का झंडा लहराया। तो मैं इससे पूछना चाहता हूं, हम 1 अरब 50 करोड़ के करीब जनसंख्या भारत में है, किसी ने भी भारत का झंडा नहीं लहराया उस दिन? क्या 15 अगस्त थी या 26 जनवरी थी, या क्या था उस दिन? क्यों ले रहा? वो सिर्फ ये सेफ्टी कवर चाहती है। ये कहीं ना कहीं इसका जो है ना बिल्कुल तार जुड़े हुए मिलेंगे। और ये ट्रेंड लेडी है, ये हिंदी भी लिखती है, बोलने में बहुत तेज है, इंग्लिश भी ये बोलती है, और ये फटाफट जवाब, ये सारा इसका एक ट्रेनिंग का हिस्सा मैं समझता हूँ। वकील साहब क्या कहना चाहते हैं आप? जम्मू कश्मीर से कुछ ताल्लुक है इनका? बिल्कुल ताल्लुक है, ये सुनिए आप, मैं आपको एक वीडियो इसी की सुना देता हूँ। ये ड्राई फ्रूट कौन भेजता है इनके? वो ये बताएगी। भेजते हैं गिफ्ट, अंजीर, काजू, ड्राई फ्रूट जैसे हो गए, काजू, और वो कौन सा
बादाम 3-4 अलग से ड्राई फ्रूट आदि अखरोट गिरी वो सब इनके लिए भेजते रहते हैं। तो मतलब जी सुनिए, ये सुनिए, ये सुनिए आप। ड्राई फ्रूट जैसे हो गए काजू और वो कौन सा बादाम 3-4 अलग से ड्राई फ्रूट आदि अखरोट की तरफ से आते हैं। एक इसमें वीडियो को अंत तक देखिए मैं अभी एक ट्रेनिंग खुद की इसका बोलना है, जिसमें कह रही है मेरे लिए काजू बादाम जम्मू कश्मीर से आते हैं। तो कौन दे के जा रहा है इसको काजू बादाम? भाई कौन जिम्मेदार है उस बात का? कुछ खास खिलाते हो सचिन को? डाइट में कुछ खास है? ड्राई फ्रूट वो भी हमें गिफ्ट आते हैं, जम्मू कश्मीर की तरफ से आते हैं। एक सूरी साहब हैं वो हमें भेजते हैं गिफ्ट, इनके लिए अंजीर काजू ड्राई फ्रूट जैसे हो गए काजू और वो कौन सा बादाम। ये कहती है कि जम्मू कश्मीर से हमारे लिए भेजता है, तो कहीं ना कहीं तो कनेक्शन है ना इसका। इसका क्या मतलब है जम्मू कश्मीर का, जब ये नेपाल बॉर्डर से आई है? और ये कहती है मैं मोदी जी की शरण में आई हूं, मैं सरकार की शरण में आई। अरे मोदी जी ने या हमारी भारत सरकार ने ये कोई कहा था कि मोदी जी ने तो वहां पर जो है ना उच्चायोग खोला हुआ है पाकिस्तान में। हमारा उच्चायोग है ना वहां पर, हाई कमीशन। जो आना चाहता है, जो मोदी जी की शरण में आना चाहता है, वो वहां पर वीजा अप्लाई करे और वीजा के थ्रू आए। मोदी जी की शरण इलीगल ट्रेसपासर कोई हो सकता है, वो तो वीजा लेके आएगा। मोदी जी की शरण तो वो होती है। फिलहाल क्या चाहते हैं आप? मैं ये चाहता हूं कि इसको जो है डिपोर्ट किया जाए। अगर इसको डिपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो इसकी बेल कैंसलेशन, सरकार एप्लीकेशन इसकी फाइल करे, बेल कैंसिल करे और इसको जो है जेल में रखे। इसको खुले में छोड़ना भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और इसके बच्चों को जो है तुरंत प्रभाव से डिपोर्ट करना जाना चाहिए, क्योंकि उनका FIR में कोई किसी प्रकार का रोल नहीं है और वो 6-7 साल से छोटे हैं, उन पर कोई क्राइम नहीं बनता। उनको डिपोर्ट करे और इसको जो है या तो जेल में डाले या इसको डिपोर्ट करे। इसको यहाँ पर हम 28 नागरिकों की हमारी जान गई है, इसको हम यहाँ पर सहन नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। भक्तों की भाभी को उठाकर फेंको ना सीमा हैदर को। सबसे पहले उस भक्तों की भाभी सीमा हैदर को उठाकर फेंको। वो आतंकवादी पाकिस्तान से यहाँ पर आकर घुस गई है और यहाँ के सारे खुफिया राज वहां पर दे रही है। एक आतंकवादी औरत पाकिस्तान के बलोचिस्तान से इलीगल तरीके से नोएडा में रह रही है। इस सरकार को नजर नहीं आ रहा, भक्त भाभी जी वो हराम की औलादे पैदा करके यहाँ पर मुफ्त रोटियां तोड़ रही है, तो वो भाभी जी बनी है। सबसे पहले पिछवाड़े पे लात मार के सीमा हैदर को पाकिस्तान रवाना करा गया। सीमा हैदर ने हमला करवाया क्या? सीमा हैदर ने हमला करवाया? तुम्हें नहीं लगता? इलीगल तरीके से पाकिस्तान से यहाँ पर आ गई, बिना वीजा के, बिना पासपोर्ट के, और भक्तों की जो है भाभी बनकर रह रही है और नाजायज बच्चे पैदा कर रही है। तुम्हें नहीं लगता कि पाकिस्तान की जासूस है? क्योंकि सीमा तुम्हारी भाभी है तो पाकिस्तान की वो बेटी है, तो तुम्हारा समझाना हो गया। फिर क्यों चिल्ला रहे हो? लात मार के इसको कौन है कि अपने मुल्क को समझा कर आए? बाज आ जाए पाकिस्तान अपनी हरकतों से, अपने बाप को समझा कर आए, अपने भाइयों को समझा कर आए, क्योंकि सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा सीमा हैदर को लेकर मोमिन मलिक साहब ने न्यू अपडेट दी है और काफ़ी विरोध जो है इसका भारत में हो चुका है। दोस्तों ये पुलिस कस्टडी में है, इसे भारत से हर हालत में जाना ही होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। आपकी बहन हो, आपकी बेटी हो, तो मेरा कहना है यदि मेरी बेटी या मेरी बहन शादी से पूर्व संबंधों को प्राथमिकता दे या शादी से पूर्व अपने चाल चरित्र और चेहरे को खराब करे और अपने चरित्रहीनता पर जा रहे, तो मैं ऐसी बहन और बेटी को निश्चित तौर पर अपने फार्म हाउस में खड़ा करके अपने परिवार, सभी परिवार वालों को डाल के उसमें आग लगा देने की हिम्मत रखता हूँ, जज्बा रखता हूँ। मैं उस राजपूत राजसी परिवार से हूँ जहाँ इस तरह के चरित्र की कोई आवश्यकता नहीं है कि जिसके चरित्र की वजह से पूरा समाज जी उसको मैनेज कर। हमारे यहाँ बहुपत्नी प्रथा नहीं है, हमारे यहाँ एक पत्नी है, बस पति पत्नी का हो जाता है, पत्नी पति की हो जाती है, जीवन भर के लिए हो जाता है। करवा चौथ का त्योहार भी मनाती है पत्नी और उसके लिए यमराज से भी लड़ने की क्षमता सनातन धर्म में है। जो पत्नी अपने पति के लिए यमराज से भी लड़ जाती है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। बस करो भाई, बस करो, कुछ भी हो, लेकिन ये मीडिया वाले जरूर साथ जाएंगे क्योंकि इनको मिला है नोट। ये सब ना खरीदे हुए हैं जितने भी यहाँ दिख रहे हैं। अगर अंधा लोग भी देखकर बता दे कि हाँ ये इसके प्यार। बिल्कुल सही कहा आस्था माँ जी आपने और रूबी सिस्टर आपने भी, कि एक अंधा व्यक्ति भी बता सकता है कि भगोड़ी लप्पू के प्यार में नहीं आई है, रामू काका के प्यार में आई है। रामू काका ने इसको छोटा सा चमची 420। भगोड़ी के बाद तो तू ही कोठा चलाएगी, हम बोलते थे ना। अब तो भगोड़ी जाने वाली, तेरे को अच्छे से ट्रेन कर दिए उसने, बढ़िया यार घेरना, बढ़िया कोठा चलाना, क्योंकि तेरे को यार भी घेरना सिखा दिया। सीमा हैदर आतंकवादियों से इनका क्या कनेक्शन है भाई, समझ नहीं आ रहा। ओ मोना डार्लिंग कहाँ है सोना? भगोड़ी का पिछवाड़ा बाबा सिर में हाथ घुसड़ के निकाल ले। हाँ, कैसा है ये लोग भी बेशरम लोग। तो
इनकी शर्म नहीं है, ये लोग गद्दार है। तो हम 2 किलो लेते हैं डेली नाइट को, तो बच्चे पीते हैं। और अरे भगोड़ी दूध तो सारा ये बच्चे लोग पी जाते हैं, फिर एपी सिंह के क्या पीते हैं, वकील साहब क्या पीते हैं फिर? अरे बेटे वकील साहब तो दूध तैयार करते हैं इन बच्चों के लिए, ठीक है। अरे भगोड़ी साली कुतिया, 2 किलो नहीं होता है दूध, 2 लीटर होता है। ये इंडिया है, पाकिस्तान नहीं, समझ में आया भगोड़ी? दूध मांगोगे तो खीर देंगे और नाटक करोगे तो पिछवाड़े से चीड़ देंगे। भगोड़ी खुद तेरी बहन का। सिर्फ मर जाऊंगी मिट जाऊंगी, पाकिस्तानियों का नाम सुनना तक पसंद नहीं करती, तो बात तो दूर की बात। पहले सुनो ए सीमा हैदर, तू मर जा मिट जा भाड़ में जा गटर में जा, अपने को क्या है? हमारे देश के जो नागरिक तूने मरवाया है जम्मू कश्मीर में हमला करवा के, तेरा चाचा तेरा भाई ने मारा हम निर्दोष लोगों को, भाइयों को, तो ये तू पाकिस्तानी मरे सड़े गले, हमें क्या मतलब? भाड़ में जा, तू मर जा भगोड़ी तेरी बहन का। ये बता तू कब मरने वाली है? हम भी तेरा नाम सुनना पसंद नहीं करते हिंदुस्तान में, क्योंकि तू भी एक पाकिस्तानी आतंकवादी है जिसकी जगह हमारे हिंदुस्तान में नहीं है। और जब दादी से पूछ लो, बच्चे की दादी बनने वाली है। और क्या पूछ ले मस्तान, तकिया की दादी पूछ ले, वो भाड़े की है ना, सारे रिश्ते तो उसके पास भाड़े के हैं। कोठे वाली ने सारे रिश्ते भाड़े के बनाई, पति भी भाड़े का बनाई है, लप्पू तो उसका भाड़े का ही है ना। तो मुझे कोई जरूरत नहीं है कुछ भी झूठ बोलने की, मैं मरते दम तक आखिरी सचिन के नाम से, और बस यही हाउसवाइफ। 2 साल तूने यूट्यूबर बन के बहुत ऐश कर ली, बहुत अय्यासी कर ली। पाकिस्तान में जाना, जो तेरे 70 खसम छोड़ के आई थी ना, वो तेरा इंतजार कर रहे हैं, बिल्कुल आंख और हाथ खोल के बैठे कि तू आए तेरे को गोद में ले। वो वहाँ जाके बनना, पाकिस्तान जाएगी, जिंदा रहेगी, कितने टुकड़े होंगे गिनती। भगोड़ी नचनिया की तेरे को इतनी फिक्र है कि उसके कितने टुकड़े हो रहे हैं। हाँ, उसका तो तूने ठेका लेके रखा है, लेकिन जो हिंदुस्तान के 28 भाई शहीद हुए उसका तेरे को दुख नहीं है, वो बहनें विधवा उनका दुख नहीं है, उन बच्चों का। ये है लैला मजनू की जोड़ी, यही तो बिछड़ना नहीं चाहिए, इसलिए तो रामू काका इतना गला फाड़ता है, लोगों के सामने गिड़गड़ाता है, रहता है कि नहीं सीमा मीना सचिन नाम भर लप्पू का जोड़ता है, बाकी तो सारे काम इसी